डूम समाज कल्याण सभा द्वारा 125 मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने डूम समाज की धर्मशाला और चौक बनाने की घोषणा की। गोहाना में बनेगी डूम समाज की धर्मशाला। 5वां छात्र सम्मान समारोह में पहुंचे प्रदेश भर से लोग। डॉक्टर अरविंद शर्मा भीड़ को देखकर हुए गदगद। गोहाना के सेक्टर 7 का कम्युनिटी हॉल खचाखच भरा। हरियाणा उत्सव के लिए भंवर सिंह की रिपोर्ट। आज डूम समाज का जो 5वां मेधावी छात्र पुरस्कार समारोह मनाने जा रहे हैं, तो समाज है और बहुत पीछे रखे और हरियाणा डूम समाज कल्याण सभा द्वारा रविवार को गोहाना के सेक्टर 7 कम्युनिटी सेंटर में 5वें वार्षिक मेधावी छात्र पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 125 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधान सुनील गगसीना व भाजपा वरिष्ठ नेता प्रदीप सांगवान ने की। समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना रहा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि डूम समाज का आशीर्वाद ही छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद होता है। विद्यार्थियों का जिज्ञासु बनाना जरूरी है। उनके मन में क्यों और कैसे का सवाल हमेशा रहना चाहिए। चुनौतियों का सामना करने से ही व्यक्तित्व मजबूत बनता है। छात्र मेधावी बनने का मुकाम कठिन परिश्रम से प्राप्त होता है। ऐसे छात्रों को सम्मानित करने से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने यह भी ऐलान किया कि डूम समाज कल्याण सभा की गोहाना के अंदर ही एक शानदार धर्मशाला बनाई जाएगी, जिसमें यह अपने अलग अलग कार्यक्रम व किसी भी तरह के फैसले लेने व समाज के काम के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा के इस फैसले से डूम समाज के सभी लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया। संस्था के प्रधान सुनील गगसीना ने कहा कि छात्र देश का वर्तमान और भविष्य होते हैं। मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करके भावी पीढ़ी के अंदर बेहतर भविष्य का खाका तैयार किया जा सकता है। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप सांगवान ने कहा कि सामान्य परिवार से आने वाले बच्चों की प्रतिभा समाज के लिए एक प्रेरणा है। हमारे महान लोगों ने सामान्य परिवारों में रहकर ही असाधारण कार्य किए हैं। लाइफ में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, प्रयास का कोई विकल्प नहीं होता। प्रोफेसर शमशेर भंडेरी ने कहा कि शिक्षा में भक्ति जैसी भावना होनी चाहिए। जीवन में अहंकार ना पाले और ना ही ये सोचे कि हमने 95% से ज़्यादा अंक हासिल कर लिए तो अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार प्रयास करें और इससे आगे बढ़े। बड़ौदा हलका से पूर्व प्रत्याशी रहे प्रदीप सांगवान, सभा के जोन अध्यक्ष सुनील गगसीना व प्रोफेसर शमशेर भंडेरी इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार रहे। कार्यक्रम के दौरान बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर जेसी दुरेजा को जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर महासचिव अमरजीत सुनारिया, सचिव करमवीर गौतम, कोषाध्यक्ष अनिल नांगल, सतीश गढ़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बंसीलाल, डॉक्टर मनीष, सुशील कुमार, विनोद शामड़ी और सभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कि आपने देखा कि 160 होनहार बच्चों ने, बच्चे क्या कहूँ, स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने, लड़के लड़कियों ने आज का ये पुरस्कार जीता है, इनाम जीता है। और किसी न किसी फील्ड में वो बहुत आगे आए, बहुत मेरिटोरियस जो है बच्चों ने, जो है स्टूडेंट्स ने आज का ये इनाम 160 बच्चों ने लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अंत उदय आखिरी छोर तक का जो हमारे आखिरी छोर तक के जो मैं कहूँगा जो हमारे निवासी हैं, हमारे जो नागरिक हैं आखिरी छोर तक के, उनको एक बहुत बूस्ट मिला है। वो कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश के साथ
उन्होंने जंप भी मारा है, बहुत आगे निकले हैं, हम उनको बधाई देते हैं। वो खुल गया है, मतलब सबका साथ, सबका विकास, इस चीज़ में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में सभी समाज, वो कहते हैं ना, सारे बंधन तोड़ करके बाहर निकल करके वो कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा के विकास में, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के विकास में सब कंधे से कंधा मिला करके अपनी भागीदारी के लिए तैयार है। कोई समाज छोटा बड़ा नहीं है, सब एक बराबर का हक लेकर के आगे चल रहे हैं। और डूम समाज तो आपने पता है, मैं तो कहता हूँ उनके जिह्वा पर, उनके गले में, उनके कंठस्थ पर माँ भगवती, माँ सरस्वती का वास है, इसमें कोई शक नहीं। सर, चौक बनाने के लिए और धर्मशाला बनाने के लिए मांग की गई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने धर्मशाला की मांग आई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई, समाज से कहा था भाई समाज फैसला कर ले कि भाई कहाँ बनानी है, उसी हिसाब से इसको कर लेंगे। इसलिए मैंने समाज से पूछा, जींद से भी आए हैं, जुलाना से भी आए हैं, रोहतक से भी आए हैं, पानीपत से भी आए हैं, हिसार से भी, करनाल से भी। इसलिए मैंने पूछा भाई अगर आपको अच्छा लगता हो तो गोहाना में ये कर ले, तो सबको ये मंजूर। एक डॉक्टर साहब, कल जैसे पानीपत में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहीं से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया था। अब सखी योजना को लॉन्च कर सरगम का प्रोग्राम होगा अभी जैसे उस लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, बेटी तो बच रही है, कह रहे हैं कि भाई आपका जो रेशो है वो ज्यादा आ गया, लेकिन क्राइम की जो घटनाएं हैं ना वो नहीं रुक रही। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी पानीपत आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत की। पूरे देश में इसका पूरा असर गया, हरियाणा में खासकर पूरा असर गया, और उसका पूरा लाभ हरियाणा को मिला। अब जो माननीय प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, ये भी महिलाओं के सम्मान के लिए, तो जितना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं का करते, आपने देखा कि असेंबली और पार्लियामेंट में 33% का आरक्षण, हमारे हरियाणा में पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण, ये दिखाता है कि महिलाओं का कितना सम्मान है। और प्रशासन के तौर पर बहुत सख्ती हरियाणा सरकार ने माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात है, किसी भी क्राइम के अगेंस्ट में कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश। ये पर्यटन विभाग को निजी करने की जो बात आई है, निजीकरण की, आपके पास ये डिपार्टमेंट है, तो क्या रहेगा? निजीकरण कुछ जो है एथनिक है, उसको एक बार लीज आउट करके एक बार देख रहे हैं कि किस तरह से उसके रिजल्ट आते हैं। ऐसा निजीकरण की बात नहीं, ऐसे लीज आउट करके उसको कुछ को ऐसा करेंगे कि भी क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं।